हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लेट्स अस मेजर। ठीक है, आइए मेजर करते हैं, यानी कि चीजों को नापते हैं। ठीक है, नाउ इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंथ जो होती है उसकी हम मेजरमेंट देखेंगे। ओके, वेट एंड कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर, उसके साथ साथ हम टाइम और टेम्परेचर का भी मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्कआउट करना है। यूज अ रूलर और अ मेजरिंग टेप टू मेजर द फॉलोइंग। ठीक है, आप रूलर का भी यूज कर सकते हैं या फिर मेजरिंग टेप जो होती है उसका यूज भी कर सकते हैं चीजों को मेजर करने के लिए, नापने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, द लेंथ ऑफ योर इरेजर। आपकी जो इरेजर है उसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि कितनी भी लेंथ है उसकी, आपकी इरेजर की। ठीक है, नेक्स्ट द लेंथ ऑफ योर वाटर बॉटल। आपकी वाटर बॉटल की जो भी लेंथ है उसको आप मेजर करेंगे, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ डेस्क, डेस्क की लेंथ को आप मेजर करेंगे एंड देन आप यहाँ पर राइट कर देंगे। द हाइट ऑफ योर लंच बॉक्स, अब आपको अपने लंच बॉक्स की हाइट मेजर करनी है और आप यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, we need to measure many different things in our daily lives: length of objects, weight of objects, amount of liquid such as milk and oil, time on the clock and temperature। ठीक है, हमें कुछ चीज़ों को मेजर करने की नीड होती है। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम उनको मेजर करते हैं। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं चीज़ों को हम उनकी लेंथ मेजर करते हैं। वेट जो होता है हमारी चीज़ों का उनको मेजर करते हैं। ठीक है, अमाउंट होता है हमारी लिक्विड चीज़ों का, ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। टाइम हो गया, क्लॉक में देखते हैं हम। ठीक है, टाइम को हम क्लॉक से मेजर करते हैं। ओके, मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। ठीक है, मेजरमेंट क्या है, हमारी डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, वी नीड टू फाइंड आउट मेजर्स लाइक लेंथ, वेट, वॉल्यूम, टाइम और टेम्परेचर ऑफ थिंग्स टू बी एबल टू एक्सप्रेस देयर क्वांटिटी और अमाउंट इन अ सुटेबल वे। ठीक है, हमें मेजरमेंट को फाइंड करने के लिए, चाहे किसी की लेंथ फाइंड करनी हो हमें, ठीक है, वेट फाइंड करना हो, वॉल्यूम फाइंड करना हो, या टाइम या टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम फाइंड करते हैं, फाइंड करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एक सुटेबल वे चाहिए होता है ताकि हम करेक्ट पता लगा सके। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे मेजरमेंट इन ओल्डन डेज। ठीक है, यानी पुराने समय में किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता था। ठीक है, इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, प्राचीन समय में, ठीक है, पीपल यूज टू मेजर लेंथ बाय कंपेयरिंग दैम विद द लेंथ ऑफ सम ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड्स, आर्म, फुट और स्टेप्स। ठीक है, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, मेजर करने के लिए कंपेयर करते थे। ठीक है, जैसे अपने हाथों से वो किसी चीज को नापते थे। ठीक है, अपने पैरों से, अपनी बाजू से, स्टेप्स से यानी अपने कदमों से, इन सब चीजों से मेजर करते थे, जैसे आपको यहाँ पर इमेज में भी शो किया है। राइट, पैक्ट फाइल के बारे में पढ़ेंगे। द क्यूबिट वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूनिट टू मेजर लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है जो क्यूबिट है वो सबसे पहली रिकॉर्डेड यूनिट है लेंथ को मेजर करने की। ठीक है, दे यूज्ड स्टोन्स और वेरियस साइजेस टू वेट solid objects and pot or container of their own choice to measure the quantity or grains or liquids। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है वो यूज करते थे। ठीक है, प्राचीन समय में यूज करते थे अलग अलग साइज के वेट का। ठीक है, अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट को वेट करने के लिए, पॉट को वेट करने के लिए, जैसे हम स्टोन हो गए, ठीक है, अपनी चॉइस से वो कुछ भी स्टोन ले लेते थे। ठीक है, जैसे हमें ग्रेन्स है यानी अनाज है या फिर कुछ लिक्विड है उनको मेजर करना है तो उनके लिए वो कुछ ना कुछ ले लेते थे। जैसे स्टोन है, यहाँ पर आपको बताया गया है, स्टोन ले लेते थे, उनसे मेजर करते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको शो किया है, स्टोन यूज्ड एज अ वेट, वेट के लिए हम स्टोन का यूज करते थे। ठीक है, पॉट यूज्ड
टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स की यानी जो हमारे अनाज होते हैं उनकी क्वांटिटी को नापने के लिए हम इस तरीके से पोट का यूज करते थे, ठीक है। बट दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट कुड नॉट बी सेम फॉर ऑल, लेकिन ये जो मेथड था मेजरमेंट का ये सभी के लिए सेम नहीं था, क्योंकि सभी के पास सेम वेट के पत्थर या सेम वेट के पोट तो नहीं हो सकते, राइट। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट differed from person to person depending on the length of their arm. Similarly, जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे एक पर्सन है, कोई टॉल है, ठीक है, कोई शॉर्ट है, तो उनके हैंड टॉल या शॉर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम तो बिल्कुल नहीं हो सकते। सिमिलरली उनकी आर्म जो है वो टॉल हो सकती हैं, शॉर्ट हो सकती हैं, राइट। Similarly, stones used by different person, different in weight and sizes of container used were also different. इसी प्रकार जो स्टोन यूज करते थे लोग, ठीक है, अलग अलग लोग स्टोन यूज करते थे, उनका वेट भी डिफरेंट होता था, अलग होता था, ठीक है। अलग अलग कंटेनर यूज करते थे, वो भी अलग अलग होते थे, हर व्यक्ति के पास अपना अलग होता था, राइट। These differences often led to confusion and quarrels between people, ठीक है। अब यहाँ पर बताया है कि ये जो डिफरेंसेस हैं अक्सर देखे जाते थे, ठीक है, लोगों के बीच में, और इनसे बहुत ज्यादा क्वेरल होती थी उनके बीच में, लड़ाई झगड़े, राइट। So people felt the need to keep the measure of a thing uniform for everyone, ठीक है। So इसलिए लोगों ने महसूस किया कि हमें एक ऐसी चीज की नीड है जो हम जिस चीज को वेट करें उसके लिए वो सभी के लिए प्रॉपरली हो, ठीक है, बिल्कुल समान हो, उसका एक निश्चित यूनिफॉर्म हो, ठीक है। They developed fixed measures to find out quantity of different things. उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलप किया एक फिक्स्ड मेजर, ठीक है। फाइंड आउट की उन्होंने अलग अलग क्वांटिटी को, डिफरेंट चीजों की अलग अलग क्वांटिटी को उन्होंने फाइंड आउट किया। These fixed measures are called units, और ये जो फिक्स्ड मेजर हैं इनको हम यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ेंगे अब हम। We need to measure the length and breadth of things like fields, rooms, clothes, tables, etc. ठीक है, हमें नीड होती है, आवश्यकता होती है लेंथ को मेजर करने की, ठीक है, जैसे लंबाई होती है, चौड़ाई होती है खेत की, ठीक है। इन सब चीजों को मेजर करने के लिए, खेत हो गया हमारा, रूम घर हो गया, कपड़े हो गए, टेबल होगी, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हमें नीड होती है किसी ना किसी चीज की, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारी लेंथ की, मीटर, ठीक है। तो हम लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में, ओके। लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस विच आर मोर देन 1000 मीटर्स आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंसेस यानी कि जब ज्यादा दूरी हो जाती है, 1000 मीटर से ज्यादा दूरी हो जाती है, तब हम उनको मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, ठीक है। शॉर्ट लेंथ्स विच आर लेस देन 1 मीटर्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। जब शॉर्ट लेंथ होती है, छोटी लेंथ होती है, ठीक है, जो कि लेस देन 1 मीटर हो, 1 मीटर से कम हो, तब उसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में, ओके। 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। The words long and short are used for comparing length, ठीक है। जो वर्ड है लॉन्ग है, ठीक है, या शॉर्ट है, इनका यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, लेंथ को। मेजरिंग टेप्स, मीटर, रोड्स एंड रूलर्स आर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर लेंथ। अब आपको यहाँ पर बताया जैसे मेजरिंग टेप है, मीटर रोड है, रूलर है, ठीक है, इन सब चीजों का यूज किया जाता है, इन सब इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। ए रूलर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग शॉर्ट लेंथ्स, रूलर का यूज किया जाता है शॉर्ट लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। लेट्स डू इट। मेजर द लेंथ ऑफ योर बुक। अब आपको क्या करना है, आपकी जो बुक है उसकी लेंथ को मेजर करना है। मेक अ चेन ऑफ 10 पेपर क्लिप्स, प्लेस वन एंड ऑफ द चेन एट द टॉप ऑफ द बुक, काउंट द नंबर ऑफ द क्लिप्स एट द बॉटम ऑफ द बुक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बताया उन्होंने, मेक अ चेन ऑफ 10 पेपर क्लिप्स, 10 पेपर क्लिप्स की आपको एक चेन बनानी है, ठीक है। उसको वन एंड को आपको प्लेस करना है टॉप ऑफ द बुक, ठीक है। उसके बाद आपको जितने भी वो क्लिप्स हैं उनको काउंट करना है बॉटम ऑफ द बुक तक, नीचे तक, ठीक है। इन द सेम वे यू कैन मेजर मैनी मोर थिंग्स विद योर पेपर क्लिप चेन। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं अपनी पेपर क्लिप चेन से, ठीक है। नाउ ब्रेन टीजर।
I help you find how long or tall a pencil, a tree or even a wall. ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ किसी भी चीज को नापने के लिए कि वो कितना लॉन्ग है, कितना लंबा है, चाहे वो पेंसिल हो, ट्री हो, यहाँ तक कि एक वॉल हो. ठीक है. I am marked with नंबर्स फ्रॉम एंड टू एंड. व्हाट एम आई. ठीक है, मेरे ऊपर मार्क होते हैं नंबर. ठीक है, बहुत सारे नंबर मार्क होते हैं मेरे ऊपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक. व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ. ठीक है, इसका आंसर आप करेंगे. ठीक है. मेजरमेंट ऑफ वेट, हम वेट का मेजरमेंट कैसे करते हैं. अब We purchase groceries, fruits and vegetables by finding out the weight of the amount we want to purchase. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है हम परचेज करते हैं ग्रोसरीज को. ठीक है, अपने घर की चीज़ों को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को. ठीक है, और इन्हें हम कैसे परचेज करते हैं, वेट से, उनके वेट से. ठीक है, उनको हम नापते हैं, राइट. उनका हम अमाउंट पता करते हैं जब हम उनको परचेज करना चाहते हैं. तो वेट इज यूजुअली मेजर्ड इन किलोग्राम्स, केजी एंड ग्राम्स जी. ठीक है, वेट को हम आमतौर पर वेट कैसे मेजर करते हैं, या तो किलोग्राम में या फिर ग्राम में, राइट. लार्जर वेट्स आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड स्मॉलर वेट्स आर वेटेड इन ग्राम्स. जो लार्ज वेट होते हैं उनको हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और जो स्मॉलर वेट होते हैं उनको हम ग्राम में मेजर करते हैं. ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ठीक है. वर्ड्स लाइक हैवी, लाइट आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग वेट. वेट को कंपेरिजन करने के लिए दो वर्ड्स होते हैं, हैवी और लाइट. ठीक है. द वेटिंग मशीन, कॉमन बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आर सम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर वेटिंग. अब आपको यहाँ पर वेटिंग मशीन के लिए, यानी जिनसे हम वेट करते हैं, ठीक है, कॉमन बैलेंस मशीन होती हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक होती हैं वो. ठीक है, जिनका हम यूज करते हैं वेट करने के लिए. जैसे आपको यहाँ दिखा है डिजिटल बैलेंस. ठीक है, यहाँ ये कॉमन बैलेंस है. ओके, 2 पेन बैलेंस, वेटिंग मशीन, ओके, एंड स्पिनिंग बैलेंस. ठीक है, ये सारी मशीन का यूज किया जाता है वेट को नापने के लिए. कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे. द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेनर कैन होल्ड इज नोन एज कैपेसिटी. ठीक है, एक कंटेनर किसी भी लिक्विड को जब होल्ड करता है तो तब हम उसको उसकी कैपेसिटी कहते हैं कि इसमें इतनी कैपेसिटी है होल्ड करने की. ठीक है. लिक्विड्स आर मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड लीटर्स एल. ठीक है, लिक्विड्स क्या हैं, लिक्विड्स हैं यूनिट. लिक्विड की यूनिट क्या होती है, लीटर. ठीक है, जब हम लिक्विड को मेजर करते हैं, नापते हैं, तो हम लीटर में नापते हैं. ठीक है. ए वाटर टैंक विच कैन होल्ड 200 लीटर्स ऑफ वाटर हैज मोर कैपेसिटी देन अ टैंक विच कैन होल्ड 50 लीटर्स ऑफ वाटर. अब यहाँ पर आपको पता है एक वाटर टैंक जो कि 200 लीटर पानी को होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 5 लीटर्स ऑफ वाटर टैंक. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो किया है, यहाँ 500 लीटर है, यहाँ 200 लीटर है. ठीक है. स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ml. जो छोटी छोटी क्वांटिटीज होती हैं लिक्विड को मेजर करने की, उनको हम ml यानी कि मिलीलीटर्स में करते हैं मेजर. 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. ठीक है. द वर्ड्स मोर एंड लेस आर यूज्ड फॉर कैपेसिटी. ठीक है, जो वर्ड हैं, ठीक है, इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं कैपेसिटी के लिए, मोर या फिर लेस, यानी कि ज्यादा और कम. ठीक है. मेजरिंग सिलेंडर्स एंड कैन्स आर यूज्ड टू मेजर लिक्विड्स. ठीक है, हमारी मेजरिंग सिलेंडर जो होते हैं, कैन हो गई, ठीक है, इनका यूज किया जाता है. जैसे सिलेंडर कैन है, इनका यूज किया जाता है लिक्विड को मेजर करने के लिए, लिक्विड को तौलने के लिए. ठीक है, जैसे आपको यहाँ शो किया है मेजरिंग सिलेंडर्स हैं ये. ठीक है, इन पर नंबर बने होते हैं, एंड यहाँ पर मेजरिंग कैन्स हैं. ठीक है. चेक द कैपेसिटी रिटन ऑन द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैपेसिटी चेक करके अपने आप लिखना होगा ये. ठीक है, ए पैकेट ऑफ मिल्क, एक पैकेट मिल्क की आपको यहाँ पर कैपेसिटी लिखनी है. ए बोतल ऑफ मेडिसिन. ठीक है, ए कैन ऑफ ऑयल, यहाँ पर आपको सब लिखना होगा. ओके. मेजरमेंट ऑफ टाइम. When does your school start in the day? दिन में आपका स्कूल कब शुरू होता है. How does it takes to reach your school? आपको अपने स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है. When do you start your
फॉर योर स्कूल, आप अपने स्कूल के लिए कब शुरू होते हैं, ठीक है। व्हेन डू यू रीच योर स्कूल, आप अपने स्कूल कब पहुंचते हैं। डू यू ऑलवेज रीच योर स्कूल इन टाइम, क्या आप हमेशा अपने स्कूल में समय पर पहुंचते हैं। टू आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट टाइम वी नीड टू मेजर टाइम, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, टाइम की, ठीक है, और टाइम को मेजर करने की। वी सी द टाइम इन अ वॉच और अ क्लॉक, हम कहाँ देखते हैं टाइम को, या तो एक वॉच में या फिर एक क्लॉक में, ठीक है। सो यहाँ इन क्वेश्चंस के आंसर आप करेंगे। टाइम इज अ मेजर्ड इन आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स, टाइम को हम किन किन चीज़ों में मेजर करते हैं, आवर में यानी कि घंटे में, मिनट्स में और सेकेंड में, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट क्या है टाइम की, सेकेंड। लार्जर पीरियड ऑफ टाइम आर मेजर्ड इन मिनट्स एंड आवर, ठीक है। और जो लार्जर पीरियड है टाइम का उसको हम मेजर करते हैं मिनट में या फिर आवर में, ओके। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, ठीक है। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। आई टेक 10 डैश टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि एक पानी की ग्लास को ड्रिंक करने में मुझे कितना समय लगा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10 सेकेंड, ठीक है। ठीक है। आई टेक 5 डैश टू ब्रश माई टीथ, यानी कि मुझे अपने टीथ को ब्रश करने में कितना समय लगा। आई टेक 5, यहाँ लिखेंगे आप मिनट्स टू ब्रश माई टीथ। नेक्स्ट, आई स्लीप फॉर 8 डैश एवरी डे, यानी कि मैं रोजाना स्लीप करता हूँ कितने टाइम के लिए, 8, यहाँ लिखेंगे आप आर, ठीक है, HOUR, ओके। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अब हम टेम्परेचर का मेजरमेंट पढ़ते हैं। टेम्परेचर टेल अस अबाउट हाउ कोल्ड और हॉट एन ऑब्जेक्ट इज, टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या फिर कितना गर्म है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ अ कप ऑफ हॉट टी इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ अ ग्लास ऑफ अ कोल्ड वाटर, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है एक हॉट टी का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। जब हम ठंडे पानी को देखेंगे और गर्म कॉफी को या फिर गर्म दूध को देखेंगे तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि वो हॉट है, राइट। वी यूज अ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं, राइट। When we use a Celsius thermometer to measure temperature, जब हम सेल्सियस थर्मोमीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, द यूनिट इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है उसकी, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। When we use a Fahrenheit थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर, जब हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, द यूनिट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, तब उसकी यूनिट क्या होती है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं कोर वर्ड्स इस चैप्टर के बच्चों। क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ नंबर और नंबर्स ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की क्वांटिटी हम कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ नंबर, किसी भी चीज के जो नंबर्स होते हैं उनका अमाउंट, ठीक है। कैपेसिटी, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड और लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, कैपेसिटी क्या होती है, एक ऐसा कंटेनर जो कि एक लिक्विड को होल्ड कर सकता है, ठीक है, जो होल्ड करने की इसकी क्वांटिटी होती है उसको कहते हैं हम, ठीक है, कैपेसिटी। थर्मोमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका यूज किया जाता है टेम्परेचर को नापने के लिए, ठीक है। यूनिट, स्टैंडर्ड मेजर विच इज यूज टू एक्सप्रेस अमाउंट, ठीक है। यूनिट क्या होती है, एक स्टैंडर्ड मेजर होता है जिसका यूज करते हैं हम एक्सप्रेस करने के लिए अमाउंट को, कि कितना अमाउंट है, ठीक है। इन अ नटशेल, मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, ठीक है। मेजरमेंट क्या है, हमारी रोजाना जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज द मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, लेंथ की, मीटर, ठीक है। द वेट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, ठीक है। वेट को हम किस किस चीज में मेजर करते हैं, किलोग्राम में और ग्राम्स में, ठीक है। द कैपेसिटी इज मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, और ये जो कैपेसिटी आपको बताया है इसको हम मेजर करते हैं लीटर और मिलीलीटर्स में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।